हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका इस परवेज फिजिक्स क्लासेस में फिर एक बार वेलकम है। लास्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे थे किसी डाइपोल के कारण उसके एक्सियल लाइन पर। लास्ट क्लास को 1 मिनट में रिव्यू कर लेते हैं। यह एक डाइपोल है ए पर चार्ज है -q, बी पर चार्ज है +q, डाइपोल का लेंथ है 2a, डाइपोल मोमेंट है p। इसके एक्सियल लाइन पर एक पॉइंट है p पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट किए थे। E एक्सियल इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr बाई r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर यह डाइपोल काफ़ी छोटा होगा, स्मॉल डाइपोल हो, तो E एक्सियल का वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई r3। याद कहे थे कि इस क्वेश्चन को बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछता है, इसलिए इसको फुल इसका जो डेरिवेशन पढ़ाया गया डेरिवेशन के साथ याद करेंगे। साथ साथ ई एक्सियल का डायरेक्शन क्या होगा, इस पी पॉइंट पर ई एक्सियल का डायरेक्शन होगा इस डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में। इस पी पॉइंट पर यही ई एक्सियल का डायरेक्शन होगा, जिसको हमने पिछले क्लास में लिख भी दिया था और यहाँ भी बोर्ड पर एक बार लिख दिया है कि द डायरेक्शन ऑफ ई एक्सियल इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ई एक्सियल इज अलोंग द डाइपोल मोमेंट। ये डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन में ई एक्सियल का डायरेक्शन होगा। आज हम लोग इसी के नेक्स्ट पार्ट को देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इक्वेटोरियल लाइन को हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन भी कह सकते हैं। इस पोजीशन को हम लोग जैसे एक्सियल वाले को बोले थे इंड ऑन पोजीशन, तो इसको हम लोग ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी कहते हैं। आइए देखें ये है क्या, देखा जाए। बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है और ये आपको जो बोर्ड में एग्ज़ाम होगा उसमें लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछेगा। ई एक्सियल चाहे ई इक्वेटोरियल चाहे ई आर थीटा। तो ई एक्सियल हम लोग देख चुके हैं, ई इक्वेटोरियल आज देख रहे हैं और उसके बाद फिर ई आर थीटा पोजीशन देखेंगे। सिंपल सा एकदम। यह एक डाइपोल हम ले रहे हैं, यह एक डाइपोल है, ये डाइपोल का सेंटर है, ये डाइपोल का ए पोजीशन है, यहाँ चार्ज है -q, ये अदर इंड का नाम दे दिया B, यहाँ चार्ज है +q और इस डाइपोल का लेंथ है 2a। A से B का लेंथ है 2a। ये लेंथ है 2a, ये डाइपोल का सेंटर है और ये लेंथ है 2a। अगर यह सेंटर है, मिड पॉइंट है लाइन ए बी का, डाइपोल का सेंटर है, तो ये लेंथ a होगा और यह भी लेंथ a होगा। और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन बताए थे निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। The direction of dipole moment is along the line joining the two charges from negative to positive charges. ये हो गया डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। अब इक्वेटोरियल लाइन वह है जो इस डाइपोल को परपेंडिकुलरली दो हिस्से में बांट रहा है। ये इक्वेटोरियल लाइन हो गया। इसके सेंटर से, डाइपोल के सेंटर से इस P पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है। इस डाइपोल के सेंटर से इस P पॉइंट का डिस्टेंस है r। वही तरीका, दोनों चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कैलकुलेट करो और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा करके रिजल्टेंट कैलकुलेट कर दो। जो रिजल्टेंट निकलेगा वही ई इक्वेटोरियल का वैल्यू होगा। तो आइए पहले हम A और B दोनों से इस P पॉइंट को मिलाते हैं।
मिला दिया। अब गौर से देखो, ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस r है, तो यह डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और यह भी डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। a से p का डिस्टेंस और b से p का डिस्टेंस हमको मालूम है। अब हम पहला काम करेंगे कि इस निगेटिव चार्ज के कारण फील्ड देखेंगे। इस p पॉइंट पर निगेटिव चार्ज के कारण p पॉइंट पर फील्ड के लिए चार्ज से पॉइंट जाओ, और निगेटिव चार्ज है तो फिर उसी लाइन पर इनवर्ड हो जाओ। तो यह डायरेक्शन हो गया। गौर से देखो, इस निगेटिव चार्ज के कारण a से p पॉइंट गए और फिर इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड। यह डायरेक्शन हो गया a पर मौजूद चार्ज के कारण p पॉइंट पर फील्ड EA। फिर देखो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड होगा रेडियली आउटवर्ड। इसको ऐसे बाहर की तरफ बढ़ाइए इसी लाइन पर, B से P को मिलाती हुई लाइन पर, और इसको ऐसे ये जो B पॉइंट क्या नाम है चार्ज से पॉइंट की तरफ जाओ और रेडियली आउटवर्ड। यह डायरेक्शन हो गया किस चार्ज के कारण? B पर मौजूद चार्ज के कारण। अब इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही हमारा डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा। हम लोग आगे देखेंगे कि EA का मैग्नीट्यूड और EB का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो रिजल्टेंट आएगा ठीक बीचों बीच, ठीक बीचों बीच आएगा। इसका मतलब हुआ कि इस डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है उसके ठीक एंटी पैरेलल होगा। कैसे लिख दिया हम? तो कहेंगे कि अभी हम देखें कैलकुलेट करेंगे तो हम दिखाएंगे कि EA का वैल्यू और EB का वैल्यू दोनों इक्वल है, तो रिजल्टेंट इस दोनों के डायरेक्शन के ठीक बीचों बीच। अब चलो इस एंगल को ले लो थीटा, तो यह भी एंगल होगा थीटा। तो ये एंगल होगा यहां से लेके यहां तक, ये पूरा एंगल 2 थीटा। इस ट्रायंगल में देखो सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू फार्दर एक्सटीरियर एंगल। APB ट्रायंगल में इसी लाइन को आगे बढ़ाया तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा? तो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा। अब कैलकुलेशन की तरफ आएंगे। 2 लाइन यहां पर लिख देते हैं। We have to calculate the electric field intensity at point P, P यहां पॉइंट के लिए कैपिटल लेना है। ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, AB having dipole moment स्मॉल p, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? Q इंटू 2A, वेयर O से P का डिस्टेंस है स्मॉल r। अब हम लोग क्या लिखा, एक सेंटेंस सिर्फ कि क्या करने जा रहे हैं। ये एक डाइपोल AB है जिसका डाइपोल मोमेंट P है, जिसका मैग्नीट्यूड होगा Q इंटू 2A। इस डाइपोल AB से R डिस्टेंस पर, OP का डिस्टेंस यहाँ R लिख दिए हैं,
आर डिस्टेंस पर, इक्वेटोरियल लाइन पर, या पॉइंट पी है, इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब दो स्टेप में हम लोग कैलकुलेट करेंगे। पहले ए चार्ज के कारण, ए पर मौजूद निगेटिव चार्ज माइनस क्यू के कारण, और फिर बी पर मौजूद प्लस क्यू चार्ज के कारण। तो दोनों स्टेप को अब बारी बारी से कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point P, at point P due to चार्ज, कौन सा चार्ज? तो माइनस क्यू। कहां पर है? तो ए पर, एट ए। अब इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ई ए का मैग्नीट्यूड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए से पी का स्क्वायर, ए से पी का स्क्वायर। समझा चुके हैं। ये पूरा लेंथ 2a है तो यह लेंथ a होगा, o से a, ये r है तो यह डिस्टेंस a p, ये डिस्टेंस हो जाएगा √r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के अंडर रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, स्क्वायर देने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। अब कॉमा दे करके इसका डायरेक्शन लिख दें, P से A की तरफ, तो एलोंग PA वेक्टर, कैपिटल P कैपिटल A वेक्टर। इस तरह हम लोग अभी इस निगेटिव चार्ज के कारण कैलकुलेट किए। निगेटिव चार्ज के कारण कैलकुलेट करें या पॉजिटिव चार्ज के कारण कैलकुलेट करें, यहां जब हम लोग इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं तो यहां हम लोग साइन नहीं देंगे, सिर्फ चार्ज का मैग्नीट्यूड लिखेंगे। इस निगेटिव और पॉजिटिव से डायरेक्शन मिलता है, इस निगेटिव से और इस पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिलता है। अब एक बार और अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, कहां पर है? तो एट पॉइंट B। अब इसका वैल्यू लिखो, तुम लोग बोलो। अब EB इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब B से चार्ज से पॉइंट के डिस्टेंस का स्क्वायर, तो चार्ज के जगह लिख दिया Q बाई BP का स्क्वायर। BP का भी वैल्यू देखो वही है, √R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, उसका स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा, डायरेक्ट लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का कोई स्क्वायर नहीं, स्क्वायर देने के देंगे तो फिर रूट देना पड़ेगा, रूट से स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया। डायरेक्शन दे दो एलोंग, अब फिगर में देखो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन B से P के एलोंग, तो एलोंग BP। BP वेक्टर। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाओ और इस दोनों का रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे, जो रिजल्टेंट आएगा वही हमारा ई इक्वेटोरियल का वैल्यू होगा। इसको मिटाना है, मिटा दिया जाए। अब फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, at point P due to the given dipole AB is, बच्चों इसको हम लोग सिंबॉलिकली इस तरह से इंडिकेट कर देंगे। उसको लिखिए थे ई एक्सियल, तो इसको लिखेंगे इक्वेटोरियल, शॉर्ट में EEQ लिख देते हैं, इक्वल टू EA वेक्टर प्लस EB वेक्टर। अब देखो दो वेक्टर के रिजल्टेंट को के तरीका से इसको सॉल्व कर लो। EA और EB के बीच का एंगल है 2 थीटा, और EA और EB दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आया है। तो यहां पर वेक्टर का जो वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज इक्वल टू वेक्टर C, वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज इक्वल टू वेक्टर C, तो C कहलाएगा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट C का मैग्नीट्यूड इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, जहां थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। लेकिन यहां कौन कौन वेक्टर का रिजल्टेंट ले रहे हैं? EA और EB का, तो एंगल लेना है EA वेक्टर और EB के बीच का, जिसका एंगल है 2 थीटा। तो एक लाइन सिंपल लिख देते हैं, हियर द एंगल बिटवीन EA वेक्टर and EB vector is 2 theta, is 2 theta, 2 theta। therefore अब आ जाओ बच्चों, क्या रिजल्ट आएगा? ऊपर ही लिखेंगे, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, इक्वेटोरियल का मैग्नीट्यूड अंडर रूट A स्क्वायर, A की जगह है EA, तो अंडर रूट EA स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, B की जगह है EB, तो EB स्क्वायर प्लस 2A, A की जगह EA, B की जगह EB कॉस। अब एंगल लेना है किसके किसके बीच का? EA और EB के बीच का, जो एंगल कितना है 2 थीटा, तो यहां कॉस के आगे रखेंगे एंगल के जगह पर 2 थीटा। अब एक चीज देखो, जो EA का मैग्नीट्यूड है वही EB का मैग्नीट्यूड है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम लोग EB के जगह अब EA लिखो सॉल्व करने के लिए। तो देखो रिजल्टेंट क्या आएगा, EA स्क्वायर प्लस EA स्क्वायर प्लस 2EA, और फिर EB की जगह फिर एक बार EA cos 2 थीटा। काहे ऐसा लिखा? cos 2 थीटा। काहे ऐसा लिखा, क्यों लिखा? चूंकि EB और EA दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, EB और EA दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो यहां लिख दिया चूंकि EA इक्वल है EB के। EA इक्वल है EB के। अब जरा गौर से देखो, सॉल्व कर लो, सिंपल आ गया। EA स्क्वायर प्लस EA स्क्वायर 2EA स्क्वायर, EA 2EA स्क्वायर कॉस 2 थीटा। EA स्क्वायर को सीधे बाहर ले लो, तो रूट के बाहर आएगा तो आ गया EA। अब यहां क्या क्या बच रहा है रूट के अंदर, सो देखो, EA स्क्वायर प्लस EA स्क्वायर 2EA स्क्वायर में EA स्क्वायर को बाहर ले लिए, तो यहां बचा 2
प्लस ये 2 ई ए इंटू ई ए स्क्वायर, रूट के बाहर ले लिया ई ए, कॉस 2 थीटा। अब 2 कॉमन ले लो और सीधे ई ए का वैल्यू पुट कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। ई ए अंडर रूट 2 इंटू 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ई ए का वैल्यू, या एक बार और लेके चलो, ई ए इंटू अंडर रूट 2 इंटू 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये रिजल्ट क्या आ रहा है? रिजल्ट आ रहा है बच्चों ई ए इंटू 2 कॉस थीटा। 2 को पहले ही लिख देते हैं, देखने में ठीक लगेगा। 2 ई ए कॉस थीटा, 2 इंटू 2 4 का रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा का रूट कॉस थीटा। अब सारा वैल्यूज तुमको मालूम है, वैल्यू पुट करो यहां, इक्वल टू 2 ई ए का वैल्यू कॉपी में देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू, अब आइए कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू b/h, तो बेस में कितना है a और h के जगह अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, यही रिजल्ट आ गया। इससे आ गया बच्चे वैल्यू मेरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 2a बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट का मतलब पावर हाफ और पावर 1, तो हो जाएगा पावर 3/2, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल पावर 3/2। अब चाहें इसको हम लोग तो डाइपोल मोमेंट के टर्म में भी लिख सकते हैं। डाइपोल मोमेंट के टर्म में अगर लिखोगे तो Q इंटू 2a के जगह डाइपोल मोमेंट P कर दो, तो यह रिजल्ट इस तरह से भी लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2a इज P बाई स्मॉल p डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल पावर 3/2। यही हम लोगों का इक्वेटोरियल का वैल्यू हुआ। अगर डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर कहीं पॉइंट डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पर रहेगा तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल पावर 3/2। इक्वेटोरियल का मैग्नीट्यूड EQ का वैल्यू आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल पावर 3/2। एक बार और यहां लिख देंगे वेयर P इक्वल है Q इंटू 2a बराबर डाइपोल मोमेंट ऑफ, जिस डाइपोल पर आप कंसीडर किए हैं यहां, ऑफ डाइपोल AB। अब फिर एक चीज याद करो, ये एक्सियल में भी देखे थे और यहां भी देखेंगे कि अगर डाइपोल काफी स्मॉल होगा, शॉर्ट डाइपोल होगा, तो ये इस डिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देंगे। इस डिस्टेंस को नेग्लेक्ट करके देखो यहां रिजल्ट क्या आता है। एक बार फिर से कैलकुलेशन को समझ ले। EA और EB के बीच का एंगल है 2 थीटा, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इक्वेटोरियल इक्वल टू अंडर रूट EA स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर प्लस 2EA EB कॉस 2 थीटा। EA का मैग्नीट्यूड और EB का मैग्नीट्यूड सेम है तो सेम कर दो।
अब EA स्क्वायर प्लस EA स्क्वायर 2EA स्क्वायर 2EA स्क्वायर कॉस 2 थीटा। EA स्क्वायर को रूट के बाहर ले लो तो EA, अब अंदर बच गया 1 + 1 2 प्लस 2 कॉस 2 थीटा। 2 यहां कॉमन ले लो तो 1 + कॉस 2 थीटा। ट्रिगोनोमेट्री कहता है कि 1 + कॉस 2 थीटा = 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यहां साफ अलग कर दिए हैं कि वैल्यू समझने में आपको दिक्कत नहीं हो। 1 + कॉस 2 थीटा = 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 × 2 4, 4 का रूट 2, EA कॉस स्क्वायर थीटा का रूट कॉस थीटा। सारा वैल्यू मालूम है, EA का वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, वह रख दिया। कॉस थीटा का वैल्यू इस फिगर से रखा। यह मेरा वैल्यू यहां से यहां तक A है इस ट्रायंगल में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये A है, ये है √r² + A² cos थीटा = B/h। B/h किए तो आ गया वैल्यू A/√r² + A²। रिजल्ट आ चुका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q × 2A Q × 2A r² + A² r² + A² का रूट का मतलब पावर हाफ और 1 को ऐड किया तो पावर 3/2। डाइपोल मोमेंट के टर्म में Q × 2A के जगह लिख दो P, तो E इक्वेटोरियल = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r² + A² का होल पावर 3/2। जहां P क्या है तो डाइपोल मोमेंट है जिसका वैल्यू होता है Q × 2A। अब यहां पर एक चीज और कहेंगे, इसको देख लीजिए, आप नोट कर लेंगे, मैं मिटा रहा हूं। अगर डाइपोल काफी छोटा होगा, फॉर ए शॉर्ट डाइपोल, फॉर ए शॉर्ट डाइपोल, फॉर ए शॉर्ट डाइपोल, अगर डाइपोल काफी छोटा होगा तो 2A का वैल्यू मच स्मॉलर होगा R के रेस्पेक्ट में, यानी A का वैल्यू और स्मॉलर होगा। देयरफॉर अब किसको नेग्लेक्ट कर दो? A को नेग्लेक्ट कर दो। देयरफॉर A² may be neglected। may be neglected। अब नेग्लेक्ट करके लिखा दो। एक बार फिर से देखो क्या लिखा, 2A काफी स्मॉलर हो, इफ 2A इज मच स्मॉलर देन R, तो आप लिख सकते हैं A² में बी नेग्लेक्टेड। देयरफॉर अब नेग्लेक्ट करके वैल्यू लिखो, मेन रिजल्ट पर जाओ और A जहां नजर आ रहा है उसको सीधे अनदेखा कर दो, इग्नोर कर दो। देखो क्या रिजल्ट आएगा, इक्वेटोरियल। इस A² को नेग्लेक्ट, A² को नेग्लेक्ट कर दो तो क्या आएगा, R² का पावर 3/2, R² का पावर 3/2। ये 2 और ये 2 कैंसिल, R का पावर आ गया 3। तो रिजल्ट लिखवाओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई, अब ये और 2 ये 2 कैंसिल, समझा चुके, R का पावर आ जाएगा 3, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा तो आ जाएगा P/R3। शॉर्ट डाइपोल के लिए फॉर्मूला आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R3। यहां भी एक चीज नजर आ रहा है कि डाई इक्वेटोरियल प्रोपोर्शनल है 1/3 के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R3 के। इक्वेटोरियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, R का पावर 3। डायरेक्शन क्या है सो देखो, ये है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। ये लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ये लाइन और ये डाइपोल का एक्सिस दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन A से B के तरफ इस डायरेक्शन में है और इसके ठीक अपोजिट है, देखो किसका, इक्वेटोरियल का डायरेक्शन।
तो डायरेक्शन के बारे में लिखेंगे कि द डायरेक्शन ऑफ इक्वेटोरियल, कैसे बोलेंगे, इज एंटी पैरेलल, द डायरेक्शन ऑफ इक्वेटोरियल is anti-parallel to the dipole moment p vector, to the dipole moment p vector. अब एक चीज गौर से देखो, यहां याद रखने की चीज क्या क्या है। पहली बात कि इक्वेटोरियल पोजीशन के इक्वेटोरियल लाइन पर डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पर p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा इक्वेटोरियल इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल पावर 3/2। शॉर्ट डाइपोल रहेगा तो इक्वेटोरियल इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई r क्यू। इक्वेटोरियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यू। Direction of equatorial is anti-parallel to dipole moment p vector. अब यहां पर दो केस हम लोग पढ़े, ई एक्सियल और इक्वेटोरियल। ई एक्सियल में क्या देखा कि ई एक्सियल का वैल्यू था शॉर्ट डाइपोल के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई r क्यू, और डायरेक्शन था along the dipole moment. The direction of E axial is along the dipole moment p vector. Equatorial short dipole के लिए equatorial का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p by r क्यू, that is equatorial inversely proportional to r क्यू। इसका डायरेक्शन इक्वेटोरियल का एंटी पैरेलल टू द डाइपोल मोमेंट p वेक्टर। अब हम लोगों को अगला क्लास जो है, अगला क्लास नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग r थीटा पोजीशन पर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जहां दो चीज की जरूरत पड़ेगी। पहला, ई एक्सियल शॉर्ट डाइपोल के लिए ई एक्सियल का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई r क्यू, और डायरेक्शन along द डाइपोल मोमेंट p वेक्टर। और इक्वेटोरियल का शॉर्ट डाइपोल के लिए वैल्यू फॉर ए शॉर्ट डाइपोल इक्वेटोरियल इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई r क्यू, और डायरेक्शन एंटी पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट p वेक्टर। इस दोनों रिजल्ट की जरूरत पड़ेगी, जो अगला लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे ई आर थीटा पोजीशन पर। जब हम लोग किसी डाइपोल से, ये डाइपोल है, कहीं यहां पॉइंट ले लेंगे, अभी यहां लिए थे इक्वेटोरियल लाइन पर, यहां ले लेंगे, इसे इसको मिलाएंगे डाइपोल के सेंटर से, ये लाइन हो जाएगा r, और यह लाइन डाइपोल मोमेंट के साथ जो एंगल बनाएगा वो होगा थीटा। तो इस पोजीशन को बोलेंगे ई आर थीटा पोजीशन, आर थीटा पोजीशन। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रहने देंगे, और अगले क्लास में हम लोग इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का तीनों केसेस है, जिसमें 2 केस हो चुका, तीसरे केस को हम लोग फिनिश करेंगे। थैंक्स।